नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एचपीपीएससी के द्वारा एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है और जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसको आउट कर दिया गया है। यानी कि अगर हम देखें, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे पहले था, सिलेबस उसी की तरह ही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो क्या चेंजेस आए हैं वो सारा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस अब आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बाकी एक तो देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि फिजिकल से पहले ही सिलेबस आउट हो चुका है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि एचपीपीएससी जो है वो एग्जाम के एक महीना पहले सिलेबस देता है। तो हमारे पास इसका एक क्लियर कट जो एक रीजन निकल के आ रहा है वो यही है कि जो एग्जाम है वो बहुत जल्द कंडक्ट करवाने वाले हैं ये। तो आने वाले समय में आपका फिजिकल भी होने वाला है। तो समय अब बहुत कम है, तैयारी अभी तक अगर शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू करो, फिजिकल की भी और साथ में आपने अपना आपका जो टेस्ट है उसकी भी। ये नहीं सोचना है कि पहले फिजिकल देना है, फिजिकल क्लियर होगा उसके बाद देंगे टेस्ट। बहुत लेट हो जाओगे क्योंकि उसके बाद तो एक महीना भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस भी कोई छोटा मोटा नहीं दिया है, अच्छा सिलेबस दिया है और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम पैटर्न को भी उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टोटल 1088 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, जिसमें 708 वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट्स के लिए और 380 वैकेंसीज थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ऑफिशियली आज के दिन ही इसकी न्यूज़ आई है, जिसमें सिलेबस की बात करी गई है कि जो क्लास 3 में एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, जो कि हमारा 90 मार्क्स का पेपर था, उसके लिए जो 2 घंटे आपको मिलेंगे उसका पूरा सिलेबस आपको नीचे दिया गया है। तो बेटा कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जो पेपर होगा वो 90 नंबर का होगा। 90 नंबर का मतलब 90 एमसीक्यू होने वाले हैं इसमें। हर सवाल जो है वो 1 नंबर का होगा, यानी कि 90 मार्क्स हो जाएगा। इसको करने के लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, 120 मिनट का हमें समय मिलेगा, यानी कि टाइम ठीक ठाक है, हमारे पास टाइम का कोई इशू नहीं है। तो स्पीड अगर आपकी कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 4 सवाल गलत करोगे तो जो एक सही भी किया उसका नंबर भी कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें रहेगी एज यूजल। अब इसमें सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है कि सबसे पहले 20 मार्क्स का आएगा अब हमारा इंग्लिश, यानी कि 90 में से आउट ऑफ 90 है बेटा, आउट ऑफ 90 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। बड़ा सॉर्टेड सा सिलेबस दिया है इन्होंने। कहा कि टेंसेस आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन आएगी, चेंज ऑफ वॉइस आएंगे, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस मतलब एरर के ऊपर सवाल आएंगे, सेंटेंस आएगा उसके उसमें आपने एरर ढूंढने हैं, ठीक है। आर्टिकल्स एंड डिटरमिन्स के ऊपर बात आएगी, आर्टिकल जो ए एंड दी जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन है, प्रनाउन है, ग्रामर है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी बात की जाएगी, यानी कि ग्रामर है। ग्रामर के अलावा एरर ढूंढने के लिए कहेगा, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो एरर भी आ जाएंगे। इसके अलावा ये 2 चीजें जो अलग से आपने करनी है, ग्रामर में टेंसेस भी होते हैं, बस आपने नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं, और ये अलग से मेंशन किए गए हैं तो इसको सवाल भी ठीक ठाक आएंगे। हो सकता है 2-2 3-3 सवाल इसके इनके ही हो, ठीक है। तो एरर के भी 4-5 सवाल होंगे, तो इस तरीके से वो आपको देगा। इसके अलावा जो चीज़ मेंशन नहीं है बेटा वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में गिवन है आपने टू द पॉइंट वही करना है, ठीक है। इसमें आपको देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर सवाल आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर सवाल आ सकता है, थोड़ी बहुत तैयारी हमने उसके ऊपर भी करनी है। अब इसमें वोकैबुलरी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो वोकैबुलरी के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं हमारे। वोकैबुलरी जैसे ठीक है, सिनोनिम, एंटोनियम्स, ये वाले सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। ईडियम फ्रेजेस के ऊपर सवाल बन सकते हैं, मेंशन नहीं है लेकिन सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर भी। ये मत सोचना कि सिलेबस जो होता है ना टेंटेटिव होता है, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना जो हम अपनी क्लासेस में करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा हिंदी। हिंदी भी बिल्कुल सॉर्टेड सी लिखी हुई है उन्होंने, जो हिंदी में ग्रामर होती है बेसिक वही हमारे पास लिखा हुआ है। पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोमार्थी शब्द हो गए, कहने का मतलब वही अपना वही समान अर्थ वाले और विपरीत अर्थ वाले जो शब्द है उनके बारे में बातें हो रही हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में जो इंग्लिश में जिनको हम अपना वोवल्स वगैरह बोल देते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स, वही चीज़ है। उसके बाद ये रही हमारी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। ये सारा क्या है हमारे पास, नॉर्मली अगर देखा जाए तो वही ग्रामर है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, ठीक है ना, विशेषण है, उसके बाद क्रिया है, उसके बाद यहाँ पे मुहावरे हैं, लोककृतियाँ हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है ये हिंदी का है, और इसके भी कितने सवाल है, 20 आउट ऑफ 90, मतलब 40 नंबर का इंग्लिश और हिंदी हो गया,
है ना। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 50% तो हिंदी और इंग्लिश ही है। उसके बाद तीसरा बड़ा सब्जेक्ट आएगा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स और किसी पेपर में नहीं आता पटवारी को छोड़ के, तो जो बच्चे जिन्होंने पटवारी की तैयारी हमसे करी हुई है उनके लिए तो भाई बेस्ट है ये वाला, है ना। अगर उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है तो वो तो निकाल ही लेंगे अब इस पेपर को। इसमें क्या क्या है देखो, बड़ा बेसिक सा है मैथ, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चैप्टर्स नहीं होंगे इसमें। इसमें रैशनल नंबर हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हैं। तो ये दो चीज़ें तो बेसिक चीज़ें आती है हमारे पास जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसके बाद आएगा हमारे पास मेंसुरेशंस। अब मेंसुरेशन जो है वो ये है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है, दो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है इन्होंने, पर ये चैप्टर एक ही है, मेंसुरेशन एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब इसमें एरिया भी होता है जिसे हम एरिया 2D बोल देते हैं, और जो वॉल्यूम होता है 3D होता है। तो मेंसुरेशन बेटा एक चैप्टर होता है 2D एंड 3D, तो ये दोनों एक ही चैप्टर है हमारे पास। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स भी देखो बेटा मेंसुरेशन में मिलेंगी आपको। ठीक है, स्टैट अलग से है, बेसिक स्टैट होगा, मीन मीडियन मोड, बस तीन चीजें आएंगी इसमें, मीन मीडियन एंड मोड। और बेसिक प्रोबेबिलिटी है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब वो चैप्टर जो इन्होंने नहीं बताए हैं, जो चैप्टर इन्होंने नहीं बताया मैं वो बता देता हूं आपको। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना बेटा, तो इसके साथ दो चैप्टर और आएंगे हमारे पास। एक आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आपने करना है अलग से, और एक आएगा परसेंटेज, एक आएगा परसेंटेज। तो दो चैप्टर और करने हैं आपने अलग से, बाकी सारा सेम है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो ये चैप्टर्स होंगे जो आपने करने हैं। एक नंबर सिस्टम चैप्टर हो गया, दो मेंसुरेशन, उसके बाद 3 4 5 6 7 और 8, और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, और एक 8, बस ये हमारे टोटल 8 चैप्टर होंगे जो हमारे आएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। तो आई होप ये सिलेबस भी समझ आया होगा, और कुछ हिडन टॉपिक्स जो आपको नहीं पता थे वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए जो आपको करने हैं, जिनके ऊपर आपके सवाल जो है वो बन सकते हैं। ठीक है कि नहीं। देन आफ्टर आएगा रीजनिंग। रीजनिंग का तो देखो क्लियर होता है, जो लिखा है बस वही आएगा। ठीक है ना, रीजनिंग में जो लिखा है वही आएगा, और जो 10 नंबर की है 10/90, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। ठीक है, विजुअल मेमोरी यानी कि आपको फिगर्स गिवन होंगी और आपने बताना है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी है। ठीक है, नॉन वर्बल जिसे हम कहते हैं, और नॉन वर्बल इन्होंने लिखा भी हुआ है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, ये सेम ही है। क्लॉक एंड कैलेंडर अलग से चैप्टर होता है, नंबर सीरीज है, नंबर रैंकिंग है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। ज्यादातर सीरीज के सवाल भाई, ज्यादातर सीरीज रहेगी। एनालॉजी है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन है। क्लियर कट आपको सिलेबस गिवन है, इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्यूब एंड डाइस हो गए साथ में, बस यही टॉपिक्स है जो आपने करने हैं। एक्स्ट्रा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग में बिल्कुल सॉर्टेड होता है। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है, तो ये इन्हीं में से ही आएगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करने करें जनरल अवेयरनेस। अब ये देखो है तो ये 20 नंबर की है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट देखो कितने हैं। ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज नहीं है। ठीक है, जनरल स्टडीज नहीं है। पहले जनरल स्टडीज आती थी, अब आएगी जनरल अवेयरनेस। अब थोड़ा सा सिलेबस जो बदला है ना, वो यहाँ पे बदला आके। पहले क्या होता था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, ऐसे सवाल बनते थे। लेकिन अब क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रखी है। जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपना G20 है, सार्क है, एशियान है, इसके अलावा UN है, यूनाइटेड नेशंस हैं। ये क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। बुक्स एंड ऑथर एक सवाल आएगा, करंट अफेयर है ये बेसिकली। ठीक है, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज करंट अफेयर है। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी मैंने अभी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया है, G20, G8, एशियान, सार्क, है ना, इसके अलावा SCO है, UN है, इसके अंदर जितने भी कंट्रीज आती है, UN तो छोड़ो, बहुत बड़ी ज़्यादा कंट्रीज हो जाएंगी। ये नॉर्मल नॉर्मल जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया के जो नेबर्स हैं, इन सब की कैपिटल और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कैपिटल करेंसी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, एक साल का लिखा हुआ है इन्होंने, प्रीवियस ईयर की बात करिए, मतलब एक साल के करंट अफेयर, तो 2024 पूरा ये करंट अफेयर रहेंगे। उसके बाद एब्रीविएशंस हैं कुछ, कि इसका SCO के में C का मतलब क्या होता है, सार्क में A का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह जैसे
नोबेल प्राइज़ वगैरह अभी गए थे, नोबेल प्राइज़ का सवाल बन सकता है, अभी 1-2 महीने पहले गए हैं, तो आपको पूछा जा सकता है नोबेल प्राइज़ वगैरह किसको कितना मिला है। स्पोर्ट्स की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी ओलंपिक गेम्स हुई हैं, किसको कितने मेडल मिले हैं, हाईएस्ट किसके हैं, लोएस्ट किसके हैं, इंडिया में किसको कौन सा मेडल मिला है, उसके बारे में बात हो सकती है कि नीरज चोपड़ा जो है ये किस खेल के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी और एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, कहने का मतलब एचपीजी के है, एचपीजी के तो है, ठीक है, एचपीजी के तो है। बाकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की बात की गई है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है उनके बारे में बात की गई है। तो बेटा कुल मिला के अगर देखा जाए तो जीएस तो नहीं है ना, जनरल अवेयरनेस है, मेंशन भी किया गया और प्रॉपर सिलेबस भी हमारा बताया गया है इसमें, क्लियर। तो अब हमें करंट अफेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस नहीं पढ़ना है, सीधा कांटा मार दो इसके ऊपर, और ये चीज़ें पढ़नी हमने 1 बाय 1। अब ठीक है, अब ये मान के चलेंगे कि ये अलग अलग सब्जेक्ट है, तो 1 बाय 1 एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब इन सब की तैयारी के लिए ना हमें थोड़ा सा रीशेप करेंगे, हम अपने बैच को भी थोड़ा सा रीशेप करेंगे। अब बैच 1 में तो हमने पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाया था, बट जितना जो सिलेबस में अब हट चुका है, जैसे जीएस का पार्ट हट चुका है, तो जीएस को अब हम नेग्लेक्ट करेंगे और पहले ये चीज़ करेंगे, ठीक है, पहले हमने ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब बैच 1 वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट ये देख रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं बच्चे कि जीएस इसमें नहीं है, अब जनरल अवेयरनेस जोड़ दी गई है, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब जीएस को छोड़ के इसकी क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, प्लस मैथ रीजनिंग जैसा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि वो सेम है, मैथ रीजनिंग सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बाकी मैं हर टीचर को सिलेबस शेयर कर दिया है मैंने ऑलरेडी, तो वो उनके अकॉर्डिंग ये पढ़ाएंगे। सिलेबस कम है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की भी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश हम शुरू करेंगे नए बैच में, तो वो बैच 1 भी उसी में आ जाएगा। 21 से हम अपना नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्ट हम करेंगे मैथ और इंग्लिश के साथ, ठीक है, मैथ और इंग्लिश के साथ शुरू करेंगे, और 10 दिन के बाद उसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी हम ऑन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है। तो 1 बाय 1 पहले सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, उनके साथ ही उनकी कैपिटल करेंसीज भी हो जाएंगी, मतलब दो दो चीज़ें मर्ज मर्ज करके होता रहेगा साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे ही हम सिलेबस का खत्म करेंगे अगले 2 महीने में। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, लाइव बैच है, बिल्कुल लाइव रहेगा ये, ठीक है, जूम के थ्रू इसकी क्लासेज होंगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए बटन पे आप क्लिक करिए, उसमें वहाँ पे बैच होगा, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। बैच को ज्वाइन करते ही आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आपने उसको ज्वाइन करना है, और उसी में ही आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे होने वाली है। तो सिलेबस अब हमारे पास आ चुका है, पेपर को हमने फोड़ देना है बिल्कुल। ये मान के चलो कि 90 सवाल अगर हैं तो हमने स्कोर भी हमारा 80+ होगा। इस तरीके से हमने तैयारी करनी है, और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आराम से 80+ स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं। सिलेबस आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चेंज क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि अब जीएस की जगह पे क्या आ चुका है, जनरल अवेयरनेस जीए आ चुकी है। बाकी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा सेम ही था, थोड़ा सा कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस दे दिया है। तो जो ऐड ऑन हो सकता था, जो टॉपिक्स मैथ में ऐड ऑन हो सकते थे, वो मैंने आपके करवा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए दोस्त, अब इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। बाकी YouTube के ऊपर भी रोज दोपहर को 2 बजे हम सेशन लेना शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने तैयारी अच्छे से पहले से कर रखी है, ठीक है, जो किसी और बैच में आपने पढ़ा हुआ है, तो वो रिवीजन क्लासेस लगाना जरूर शुरू करें। बाकी जो फ्रेशर्स हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हो। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।